वेलकम बैक ऑल इन अकेडमी। तो बहुत दिन बाद हम फिर इस चैनल से जुड़ चुके हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स जीएस के बारे में, ठीक है। और स्टैटिक्स जीएस को कैसे ठीक किया जा सकता है, बेसिकली इस बार हम बात करेंगे। आपको पता है कि इस चैनल से कुछ स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ छोटे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए यार, स्टैटिक्स जीएस को ठीक करने के लिए बेसिकली मैं बात करूं तो बैकग्राउंड देखना पड़ता है, ठीक है। मैं जड़ से उसके बारे में बताता हूँ, जो मैं ऐसा फील किया और ऐसा मैं अपने आप पर अपनाया और लमसम रिजल्ट आया उसका, ठीक है। तो देखो, स्टैटिक्स जीएस मतलब होता ही है आपको रटना, सिंपल। अगर मैं समझाऊंगा क्यों मैंने इसको रटना बोला, क्योंकि रटना एक कला है, एक टेक्निक है। रटने को आप तुम खराब नहीं बोल सकते। बहुत लोग का अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहता है, बहुत थिंकिंग रहता है कि यार रटना एक अलग चीज़ है, 10 दिन के लिए याद रहता है, 20 दिन के लिए याद रखता है, ठीक है। सबका अपना अपना लॉजिक होता है, पर रटना भी एक कला है और बहुत लोग को नहीं आता है। आता है तो उतना भी अच्छा से नहीं आता है। देखो, रटना मतलब ये हो कि आप उसको लिंक करके रटो ना यार, नहीं भूलोगे। उसको लिंक करके रटोगे तो नहीं भूलोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, ठीक है, कोई भी लड़का है, ठीक है। तो उसको मैं बोला यार देख, ये बुक है, ठीक है, इस बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम है, कुछ अवार्ड्स का नाम है, कुछ प्राइज का नाम है, कुछ गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तुम इसको रट के मतलब इसको याद करना है। बेसिकली उसको मैं दे दिया, भाई तुम इसको याद कर। तो देखो, और उसके पास और बंदा के पास अगर बैकग्राउंड नॉलेज हो ना, तो सबसे पहले उसको रटेगा नहीं, उसको थिंकिंग करेगा, मेमोराइज करेगा, रिलेट करेगा। तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक दो बार मेमोराइज रिकॉर्डिंग मतलब मेमोराइज करेगा, सुनेगा, समझेगा, तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। पर एक बंदा के पास बैकग्राउंड नॉलेज कुछ है नहीं, बेसिकली वो आया, मैंने उसको बुक दिया, तो बेसिकली उसको रटेगा। वो सिंपल कुछ जानता है नहीं, बस रटेगा उसको। तो रटना मतलब वो उसके लिए 10 दिन के लिए वैलिड हो या 15 दिन के लिए उसके दिमाग में वैलिड हो यार, उसकी वो मेमोरी पर डिपेंड करता है। पर रटना कोई मतलब खराब बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोग बोलते हो कि रटना कोई खराब बात है, चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो मैं टॉपिक्स बात कर रहा था स्टैटिक्स जीएस के बारे में, तो कैसे कंप्लीट इसको किया जा सकता है। तो सबसे पहले यार देखो, सिलेबस पर काम करना शुरू करो। सिलेबस मतलब जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आप सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। और कंप्लीट करने के बाद अगर आप स्टैटिक्स जीएस को पढ़ते हो ना यार, ऑटोमेटिक मतलब लमसम 50% आपको दिमाग में घुस जाएगा। सिंपल सा बात है यार, मैं ऐसा किया और लमसम रिजल्ट भी आया ऐसा। अभी भी मैं कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक दिन में लोग महान नहीं बनते हैं, एक दिन में कोई हासिल कुछ नहीं होता है, उसके लिए कंटिन्यूसली मतलब मेहनत करना पड़ता है। तो मैं कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूँ, और स्लाइड्स में आप देखोगे कि मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक्स जीएस को कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड्स। चलो तो मैं बात करता हूँ। देखो, ये स्टैटिक्स जीएस के बारे में इसमें आज चर्चा करेंगे। और देखो, मैं कुछ स्लाइड्स है और इसके बारे में देखना। देखो, जैसे कि ये आप देख रहे हो ना कि कंट्रीज कैपिटल्स का नेम, मैं बात कर रहा था, ये कुछ कंट्रीज का नाम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और एक सेकेंड, मैं पेन ले लेता हूँ, हाँ। तो देखो, ये यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको कंट्री के नाम से तो आते ही है। ये देख लो, यहाँ से आएंगे। अब देख रहे हो एशिया में कितने कंट्री है, यूरोप में कितने कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में कितने कंट्री है। आपको तो इतना मतलब वर्ल्ड मैप का नॉलेजेबल हो तो आप इसको कर सकते हो। देखो यार, अपने आप में मायने रखता है यार, मतलब हिस्ट्री, कंट्री का नेम, कैपिटल का नाम, ये सब याद करना अपने आप में मायने रखता है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसी पर। तो कंट्रीज कैपिटल करेंसी आपको फर्स्ट ऑफ याद करना है। मैं बताऊंगा इसको भी कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। और मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस है। ये हिस्ट्री ऑफ आईपीएल वगैरह न्यूज़ वगैरह देखोगे तो यार ऑटोमेटिक सब याद हो जाता है, ये सब प्लेयर और गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये रिवर्स है, ये ज्योग्राफी के पोर्शन है। देखो, स्टैटिक्स होता है मतलब बेसिकली क्या होता है ना, सबका कलेक्शन एक जगह दे देता है यार, उसमें कोई बड़ा तोप नहीं है, ठीक है। और देखो, और मैं बता रहा हूँ, ये करंट कंट्रीज का कैपिटल करेंसी का अगर आपको बेसिकली जानना है ना, तो एक गुज्जर सर है, यूट्यूब पे चैनल है उनका, वो आईएएस का पढ़ाते हैं बैच वगैरह में। तो उतना पूरा मतलब वर्ल्ड मैप का पूरा क्लास डाल चुके हैं वहाँ पर। 20 या 33 प्लेलिस्ट है उनका, मतलब मतलब एक फोल्डर में उनका 33 वीडियोज़ है। आप वहाँ से देख सकते हो, और उसके बाद ऑटोमेटिक आप याद करोगे ना, तो लमसम
याद हो जाते हैं, हमारा कैपिटल करेंसी। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ और मैं उनका वीडियो देखा, लमसम रिजल्ट भी अच्छा खासा आया उससे, मतलब याद जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ है टर्मिनोलॉजी आपको जानना है, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। बेसिकली मैं एक शॉर्ट में बताया आपको, फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऑटोमेटिक आपको वीडियोस में नेक्स्ट में दूंगा, ठीक है। कुछ अगर आपको कुछ से और रिलेटेड टॉपिक से डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या मेरे टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब में जाकर कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर मैं देख लूँगा और मैं रिप्लाई दे दूँगा वहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हमने बात किया स्टैटिक जीएस के बारे में, हमने बात किया आज कि कैसे उसका रूट कॉज क्या है, कैसे दूर होगा। तो वही भाई सिंपल सा है कि आप काम करो सिलेबस पर और उसके बाद स्टैटिक्स पर, ऑटोमेटिक 60 to 75% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो।